स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 वाक्यांश 41 में लिखा है, ईश्वर जैसे हरनी जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, उस जीवंत ईश्वर की प्यासी है। आइए हम सभी मिलकर इस आराधना में भाग लें, पूरे मन से, पूरे हृदय से, और हमारे बीच में प्यारे प्रभु यीशु का स्वागत करें। स्वागत करें, उसका सम्मान करें, उसके समक्ष अपने सर को झुकाएं। परिवार में आपको आमंत्रित करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपका स्वागत है। हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, हम आपको आदर देना चाहते हैं, हम हमेशा बस आप ही की आराधना करना चाहते हैं। हाँ मेरे यीशु, इस समय में हम आपके साथ लीन होना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम सभी प्रभु आप में लीन हो जाए। वचन कहता है इस्याह में अध्याय 12 वाक्यांश 2 से 3 में, देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय है। प्रभु मेरा उद्धार किया है, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमारी मदद कर प्रभु। प्रभु जो लोग इस वक्त आराधना में भाग ले रहे, उन सभी की भी मदद कर प्रभु यीशु, ताकि वे सभी प्रभु तुझ में एक हो जाए प्रभु यीशु। प्रभु का वचन कहता है इस्याह में, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में
नदियां बह जाएगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। हाँ, जो धरती प्यासी है, जो धरती सूखी है, वहां पर मेरा ईश्वर जल लेकर आ सकता है। वो ईश्वर बड़ा ही सर्वशक्तिमान है। आज हम अपने हृदय को तैयार करें, प्यासे हृदय से प्रभु यीशु की स्वागत करें, ताकि वो प्रभु हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन भी जल से भरपूर हो जाए। और वो जल केवल साधारण जल नहीं भाइयों बहनों, वो जल ऐसा जल है जो ईश्वर हमें प्रदान करता है, ना केवल उस क्षण के लिए, बल्कि वह जल नदी बन जाती है। वो ईश्वर हमारे लिए सब चीज़ों की तैयारी करता है, ताकि वो नदियाँ निरंतर बहती जाए और हम सभी कभी प्यासे ना रहे। आइए आज के दिन में हम इस आराधना में प्यासे हृदय से प्रभु के पास आए कि हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरी प्यास को बुझा दे। हमें वह जल प्रदान कर प्रभु यीशु, ताकि हम उस जल को पीकर प्रभु बस तेरा ही गुणगान कर सके, तेरी ही स्तुति कर सके मेरे प्यारे प्रभु यीशु। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश, जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। हाँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हमें वह जल प्रदान करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम अपने बगीचे में पानी डालते हमारा बगीचा फल फूल जाता है, अब वहाँ पर हमेशा हरियाली ही हरियाली नजर आती है। वैसे ही जब वो प्रभु हमें जल प्रदान करता है तो वो उद्यान बहुत ही हरा भरा हो जाता है। आइए आज हम सभी मिलकर उस प्रभु को आराधना दें, उस प्रभु को स्तुति दें, क्योंकि वह प्रभु बहुत ही महान है। वो प्रभु हमेशा दयालु है और हमेशा हम सभी पर अपनी कृपाएं बरसाता रहता है। पर क्या हम सभी तैयार हैं उसकी आशीषों को ग्रहण करने के लिए? क्या हम सच में प्यासे हैं? क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं तो पानी की एक बूंद भी अगर हमारे मुंह में आ जाए तो हमें बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। अगर हम प्यासे हृदय से उस यीशु के पास में आएंगे तो जरूर ही हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा उसकी आशीषों से, उसकी कृपाओं से। आइए हम सभी उसकी आराधना में लीन हो जाए और उस प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना। अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन की मरुभूमि से चल पड़ा और बीच बीच में पड़ाव डालकर रफीदीम पहुंचा। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला और वे यह कहते हुए मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, हमें पीने को पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरुद्ध क्यों भुनभुनाते हो? ईश्वर को चुनौती क्यों देते हो? लोगों को बड़ी प्यास लगी और वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध भुनभुना रहे थे, क्या आप हमें इसीलिए
मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाए। हाँ, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हमारी कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हम उस ईश्वर के प्रति भुनभुनाने लग जाते हैं, भला बुरा बोलने लग जाते हैं कि वो ईश्वर तो सच्चा ईश्वर ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अगर ईश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें कहीं ले जाता है या हमारे जीवन में कोई कार्य करता है, हम उस समय उसकी योजनाओं को तो नहीं समझते, पर हम क्या करते हैं, हम भुनभुनाते हैं। क्या वो ईश्वर हमें इसीलिए लेकर आया है कि हम प्यास से मर जाए, हम तकलीफों में मर जाए, हमारे जीवन में कष्ट आए और हमें हानि हो? नहीं मेरे भाइयों बहनों, वो पिता ईश्वर बहुत ही प्रेमी ईश्वर है और वो जानता है कि हम कब किस परिस्थिति को किस तरीके से ले सकते हैं। इसीलिए वो हमें उसी जगह पहुंचाएगा, वो हमारे जीवन में वही कार्य करेगा जिसे हम सहन कर पाए। हम आगे देखते हैं, मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों को क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो, अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां होरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। हम देखते हैं जो भी प्रभु यीशु के वचनों का, सुसमाचार का प्रचार करते, क्या आप सोचते उनका जीवन सरल होता है? बिल्कुल भी नहीं। उनका जीवन बिल्कुल भी सरल नहीं होता है। लोग अपने वाणी से, अपने शब्दों से उन लोगों को पत्थर मारते हैं और उनकी बुराई करते हैं, उनके बारे में भला बुरा बोलते हैं। पर आप जानते हैं उन लोगों की जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनकी शक्ति क्या होती है? वो किसी और के पास नहीं जाते, वो केवल ईश्वर के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं कि आप हमें बताइए, हम इस संकट में पड़ गए हैं प्रभु, आप हमें मार देंगे तो जरूर ही हम इस संकट से निकल जाएंगे। और हमें भी आज यही करना है, हमें कभी डरना नहीं है, हमें बस यही ध्यान रखना है कि उस ईश्वर के पास जाए, वो हमें राह दिखाएगा। जिस प्रकार ईश्वर ने मूसा को राह दिखाई, उसी प्रकार वो ईश्वर आज भी हमें भी राह दिखाएगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। हमें विश्वास करना है जिस प्रकार मूसा ने ईश्वर पर विश्वास किया। अगर हमें कोई साधारण तौर पे कोई बोलेगा कि डंडा लेके जाओ वहां पर मारो, तो क्या हम विश्वास करेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं विश्वास करेंगे। पर अगर हमारा ईश्वर हमसे कहेगा तो हमें बिल्कुल विश्वास करना चाहिए। किसी और लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है, पर बस हमारे ईश्वर की बात पर विश्वास करना है। मूसा ने वही किया। वो उस विश्वास के साथ जैसा पिता परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने किया। और उसी वक्त क्या हुआ? मूसा ने इस्राएल के नेताओं के सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मस्सा रखा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने उसके साथ विवाद किया था। और भाइयों बहनों, उस जगह पर पानी निकल जाता है। जो लोग प्यासे थे, जो लोग भुनभुना रहे थे कि हमें पीने के लिए पानी कहाँ मिलेगा, हम प्यासे ही मर जाएंगे, ना केवल हम, हमारे बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी मर जाएंगे। पर वो ईश्वर हमारा ख्याल रखता है। उसे पता है कि हमें किस क्षण में किन चीजों की जरूरत है। उस क्षण में वहाँ के लोगों को पानी की आवश्यकता थी और प्रभु ने उस पानी का भी इंतजाम किया उन लोगों के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस ईश्वर में विश्वास करिए हमेशा, क्योंकि जो विश्वास है उसी में ये दुनिया कायम है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे और आपका जीवन हमेशा सफलता से भर जाएगा। हाँ, आज की इस आराधना में प्रभु से यही बोले, हाँ प्रभु यीशु, मैं प्यासा हूँ आपके वचनों के लिए, मैं प्यासा हूँ आपके पास आने के लिए। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसे कष्ट आते हैं जब मैं घबरा जाता हूँ, पर मैं दूर नहीं जाना चाहता आपसे, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपके बिल्कुल नज़दीक रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जीवन में संकट भी आएगा तो मैं यही जानूंगा कि मेरा जीवन तेरी आशीषों कृपाओं से भरपूर हो गया और तेरा वचन जब मेरे जीवन में होगा तो मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरी
स्तुति करते हैं और तेरी आराधना करते प्रभु, तेरे नजदीक रहना चाहते, क्योंकि प्रभु जब तू मेरे जीवन में होगा मुझे हिम्मत मिलेगी सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए। मैं नहीं डरना चाहता कोई भी मुश्किलों से, कोई भी कठिनाइयों से प्रभु, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन मुश्किलों का सामना करूँ, क्योंकि जब मैं उन मुश्किलों का सामना करूँगा प्रभु, हाँ मैं मजबूत बनूंगा। और मैं तेरे वचनों में प्रभु मैं मजबूत बनना चाहता हूँ। आज किसी भाव के साथ प्रभु से मांगे, उसकी आराधना करे, बल्कि अपनी कठिनाइयों परिस्थितियों से ना डरे। हमारे जीवन में निश्चित रूप से कठिनाई आएगी ही, कष्ट आएंगे ही, तो उससे क्यों घबराना, क्यों भागना। इस ईश्वर को अपने पास लीजिए, उससे तलवार मांगिए, वो वचन की तलवार मांगिए और उस तलवार को आप चलाइए। और जब आप उस तलवार को चलाएंगे सब कठिनाइयाँ, सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आइए हम उस प्रभु की स्तुति करें इस गीत द्वारा, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। प्यासे हृदय से हम स्तुति गाएं। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। अगर आज आप रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, आज आप हंसना चाहते हैं तो हंस लीजिए। वो यीशु आपके पास है। अपने दर्द को, अपने दुख को उस प्रभु यीशु के पास लाइए। जितना आपको रोना है आप रो लीजिए, आपकी आंखों से आंसू को बहने दीजिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु आपके पास में है। हाँ मेरे प्रभु, हम आपके पास है, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी आराधना करते हैं। आज अपने दुख को, अपनी कठिनाइयों को, सब कुछ उस यीशु को दे दीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में ये दुख की कष्ट है जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें इस गीत को गाते हुए। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। हाँ प्रभु, तू ही मेरा राजा है। तू है राजा लेकिन तू मेरा मित्र और मेरा भाई है। सब लोगों और सब बातों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू है राजा, तू है राजा लेकिन तू मेरा मित्र और मेरा भाई है। सब लोगों और सब बातों से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरी ही ओर झुके। तू ही है मेरे दिल की चाहत और मैं तेरी आराधना करूं। आइए प्यारे भाइयों बहनों, आज ना किसी भी बातों के लिए हम गुनगुनाएं, ना किसी बातों के लिए प्रभु से कोई भी कंप्लेन करे कि मेरे प्रभु, मेरे जीवन में आपने ऐसा क्यों किया। प्रभु, आज मैं सभी बातों को स्वीकार करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे जीवन की परिस्थिति को, सब कुछ को प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ प्रभु, मुझे आशीषित कर, मुझे कृपा से भर दे प्यारे प्रभु यीशु। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आप मेरे नज़दीक रहते हैं और प्रभु ये जीवन आपके द्वारा दिया गया है। प्रभु,
यह अनमोल जीवन आपके द्वारा दिया गया है। मेरा जीवन आपकी शांति से भर जाए, मेरा जीवन आपके आनंद से भर जाए, मैं भरपूर हो जाऊं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं भरपूर होना चाहता हूँ तेरे आनंद से, क्योंकि जो वृक्ष प्रभु जो तेरे द्वारा दी गई नदी के किनारे में वो वृक्ष रहता है प्रभु, वो वृक्ष सदैव ही हरा भरा होता है। ये प्रभु के जो वचन है मेरे प्यारे प्यार के बीच के वचन है मेरे भाइयों बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 1 में लिखा हुआ है। ये मेरे द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रभु का वचन है। और अगर हमारे जीवन में हम सफलता पाना चाहते हैं तो हम उस वृक्ष के समान ही बने जो उस नदी के पास में है, जिसकी जड़ें हमेशा उस नदी के जल को छूती रहती है। हम भी उस वृक्ष के समान बने और हमेशा फलते फूलते रहें। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्षण है अब प्रभु की आशीष को पाने का, प्रभु की कृपा को पाने का, क्योंकि इस आराधना में प्रभु ने आपको आशीष दी है, आपको कृपा दी है कि आप सारी कठिनाइयों का सामना कर सके, आप सारी मुश्किलों का सामना कर सके। इसीलिए हम सभी अपने आप को तैयार करें उस प्रभु की आशीष को ग्रहण करने को। और मैं